किशनगंज 50 किलोमीटर, सिल्लीगुड़ी 167। चलिए आगे चला गया। सुंदर रोड, बीच बीच में कभी कभी छोटे छोटे गड्ढे आ ही जाते हैं। और ऐसे ही ज़िंदगी में कभी कभी छोटी छोटी बड़ी परेशानियां आते रहती है, उनका सामना करते हुए आगे बढ़ते रहना है। चाहे आप जिस जीवन की अवस्था में हो, अगर आप युवा हैं तो पढ़ाई की टेंशन, कैरियर की टेंशन है, ऐसी चीज़ें आती है, हम सभी के साथ आती है। लेकिन सही मामले में कुछ लोग कहते हैं कि युवा जो है, अगर उसको उल्टा लिखा जाए तो वायु की तरह हो जाता है। वायु, और वह जो वायु है उससे प्रचंड शक्ति होती है। अगर वो चाहे तो उस अवस्था में वो परिवर्तन कर सकता है, वो लक्ष्य हासिल कर सकता है जिसे किसी ने सोचा ना हो। तो ये मैं भी ये मानता हूँ। और हमारा देश भारत तो विश्व का सबसे युवा देश है। इसी युवा शक्ति ने इस देश को विकास की रफ्तार दी है। हालांकि बहुत सारी चुनौतियां भी हैं, लेकिन सकारात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आने वाला समय हम युवाओं का है और युवा उसमें सार्थक बदलाव ला सकते हैं। ये आ गया इस्लामपुर का नया बाईपास। बहुत ही सुंदर और नया बना हुआ, और इसका एक ज़बरदस्त बेनिफिट ये हुआ है कि जो पहले इस्लामपुर से अंदर का ट्रैफिक था वो काफ़ी जाम हो जाता था। तो इस बाईपास बनने से एक सुविधा ये हो गई है कि अब हमें जाम में फंसने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और बहुत ही अच्छा बना हुआ नया बाईपास है। चलिए, कटती हुई फसलें, खेत में काम करते हो हमारे किसान भाई बंधु, सुंदर सी सड़क, क्या बात, बेहतरीन नज़ारे, और ऊपर से सरपट भागती हुई मेरी भाई घोड़ा मारा। लेकिन ये वो घोड़ा मारा नहीं है जिसके बारे में मैं आप सभी को जानना चाहिए। आप सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि घोड़ा मारा नाम का एक आइलैंड, यानी एक द्वीप है सुंदरबन के क्षेत्र में, और समुद्र के बढ़ते हुए जलस्तर के कारण यह द्वीप अब समुद्र में विलीन होने वाला है। अगर आप जलवायु परिवर्तन के कारण जो समुद्र की स्तर लेवल है वो बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज के कारण, ऐसा कुछ रिपोर्टों ने भी कहा है कि समुद्र बहुत तेज़ी से गर्म हो रहे हैं। इस वजह से बहुत सारी जो प्राकृतिक घटनाएं हैं वो बढ़ रही हैं। तो भारत पे भी उसका जो प्रभाव है देखा जा रहा है। और घोड़ा मारा आइलैंड अगर आप YouTube पे सर्च करेंगे तो उस पर आपको एक डॉक्यूमेंट्री भी मिलेगी, और आप देखेंगे किस तरह से धीरे 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 उस आइलैंड का जो सतह है वो समुद्र में विलीन होता जा रहा है। कोशिश यही है साथियों, जलवायु परिवर्तन, एक्सट्रीम वेदर इवेंट, इनसे जुड़े कुछ रोचक तथ्य आपसे साझा करता रहूं। उम्मीद है आपको ये पसंद आता होगा, आपकी जानकारी बढ़ती होगी। और ये जा रही हैं चाय पत्तियाँ। हमारा देश भारत चाय का सबसे बड़ा निर्यातक है। शानदार चाय के बागान।
पे चाय के साथ साथ खेती हो रही है अनानास की। जी हाँ, ये जो भी फसल आप देख रहे हैं पूरा ये अनानास की फसल है। बड़े पैमाने पे यहाँ पे अनानास की भी खेती होती है। तेज पत्ता, ये देखा जाए तो ये तेज पत्ता है। इस तरह से बहुत अच्छी खुशबू है। तो ये आप देख रहे हैं तेज पत्ता, इसको जमा करके सुखा करके फिर ये बेचा जाता है। ये हमारे मसालों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। तो इस इलाके में बहुत तरह की खेती होती है। एक तरफ चाय के बागान हैं, पीछे आपने देखा अनानास की खेती होती है, और ये है तेज पत्ता। यहाँ पे पूछता हूँ भैया से, इसका कौन सा पेड़ होता है भैया, कौन सा पेड़ होता है ये, कौन से पेड़ से आता है? अच्छा, पीछे पेड़ है, यहाँ से काट के सूखने दिए, और इसके बाद और फिर इसको बेच देना है। ऐसे करके पैकेट करना है। अच्छा, अच्छा दिल्ली, कोलकाता, वहाँ से। हाँ, बहुत अच्छा खुशबू है। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू। ओ, ये तेज पत्ता है, अच्छी सी खुशबू आ रही है मुझे यहाँ। तो ये पत्ते को मैं रख लेता हूँ एक याद के तौर पे, और अगली बार जब चाय पी जाएगी तो इस तेज पत्ते का उपयोग किया जाएगा। बहुत ही रोड किनारे सूखने दिया है इन्होंने, आगे इधर पेड़ होता है इसका। बढ़ते हैं आगे, यही रोड के सफ़र का, मोटरसाइकिल के सफ़र का ये आनंद है, यही तो मज़ा है। की पत्ती भी दिखा दी और तेज पत्ता भी आपको दिखा दिया। तो टाइम है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का। तो आप सभी लोग जो भी मेरे चैनल को देख रहे हैं, अगर आपको मेरी ब्लॉगिंग अच्छी लगती है तो आने वाले वीडियो के लिए फॉलो करना, बेल आइकन को सब्सक्राइब क्लिक करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जहाँ तक जाएगी नज़र वहाँ पर है अभी अनानास की खेती। इधर अनानास की खेती है, इधर चाय के बागान हैं, फिर अनानास की खेती है, फिर चाय के बागान हैं। और बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है यहाँ हवाओं में चाय की पत्तियों की। लग रहा है जैसे यहाँ पे ये सब टी प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं। अच्छा, और ये देखिए ये बहुत ही यूनिक चीज़ आपको दिखा रहा हूँ। ये हैं विदेशी सूअर। और इनको ले जाया जा रहा है एक नंबर। फार्मिंग के लिए हरियाणा की गाड़ी थी, लगता है या कहीं से इंपोर्ट किए हों, उनके ब्रीडिंग की जाती है।
रोड ट्रिप के नज़ारे अलग अलग, एक ही जर्नी में बहुत सारे अलग अलग नज़ारे दिखे हैं हमें। चाय के सुंदर बागान, तो अनानास के खेत, फिर तेज पत्ता, और अब विदेशी सुअर। यानी यह जो रोड ट्रिप है, ये पूरा ट्रिप जायकेदार मसालेदार हो रहा। जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक चाय के बागान हैं, इस तरफ भी और इस तरफ भी। और अक्सर इन चाय के बागानों में जंगली हाथी घुस जाते हैं। ये इलाका जो है वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर में भी शायद शामिल रहा है। जहाँ इन चाय के बागानों ने बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार उत्पन्न किया है, लेकिन इस चाय की भीनी खुशबू का एक डार्क साइड भी है चाय के बागानों, क्योंकि ये बागान अंग्रेज़ों से समय के हैं और वक्त के साथ ये बढ़े हैं। इनके कारण कुछ जंगल भी काटे गए हैं। मीडिया और बहुत सारे रिसर्चर ने इस बात को अपने रिसर्च आर्टिकल में लिखा भी है कि बढ़ते चाय के बागानों के कारण वाइल्ड लाइफ भी प्रभावित हुई है और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट जो है वो काफ़ी बढ़ा है। अक्सर इन बागानों में हाथी घुस जाते हैं, लेकिन सही पूछा जाए तो हमें इसके उल्टा सोचने की ज़रूरत है। हम मनुष्य उन जीव जंतुओं के इलाकों में घुस गए हैं, ना कि वो हाथी या अन्य जीव जंतु हमारे इलाके में। तो वो अलग अलग पहलू है, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, देखने का तरीका होता है। फिलहाल चाय के बागानों के बीच मैं बढ़ रहा हूँ सिल्लीगुड़ी की ओर, और आप देख रहे हैं मेरे चैनल को घुमक्कड़ बिहारी बंदा। अब यहाँ से रास्ते दो कटते हैं। एक रास्ता निकल जाता है बागडोगरा होते हुए सिल्लीगुड़ी के तरफ। यह रास्ता अमूमन सभी लोग लेते हैं। और एक रास्ता है यहाँ से सीधे आप जलपाईगुड़ी तक जाएं और वहाँ से बाईपास लेते हुए सेवके रोड लेते हुए आप सिक्किम में इंटर कर जाए। तो दोनों रास्ते अपने अपने जगह हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं आज स्टे करूँ सिल्लीगुड़ी में, फिर उसके बाद आगे का प्लानिंग किया जाएगा। तो बागडोगरा की ही ओर मुड़ते हैं, लेता हूँ मैं अपनी बाइक को वापस और चलते हैं सिल्लीगुड़ी। दार्जिलिंग 99, गुवाहाटी 550, और हल्की हल्की ठंड। क्योंकि दार्जिलिंग और सिक्किम नज़दीक है, तो अब हवा में वो गुलाबी ठंडक महसूस हो रही है। सिल्लीगुड़ी शहर। तो स्वागत है नीलाद्री होटल में।